गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों यहाँ पर आज है 29 नवंबर और हम लोग यहाँ पर आज 29 नवंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर डेली मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 29 नवंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, CMPDI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPT के बीच करार हुआ है। इस करार के तहत रांची जिले के कितने छात्रों को आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची जिले के कुल 40 छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा। हाल ही में CMPDI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ करार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो CMPDI और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET के बीच करार हुआ है। इस करार के तहत CMPDI मुख्यालय अपने CSR के तहत CIPET के माध्यम से रांची जिले के गांव से 40 लाभुकों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 40 यहाँ पर जो है अभ्यर्थी होंगे, छात्र होंगे जिनको कि कौशल विकास यहाँ पर के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पर प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को 5वां अकादमिक ब्रांड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं डॉक्टर पंकज सेठ और दूसरी जो है वो कौन है, डॉक्टर सुषमा मांझी हैं। कौन है, डॉक्टर सुषमा मांझी हैं, जिन्हें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के ये दोनों ही वैज्ञानिक हैं जिन्हें 5वां अकादमिक ब्रांड अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिसर्च विंग फॉर एक्सीलेंस इन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिकों को 5वां अकादमिक ब्रांड अवार्ड 2020 प्रदान किया है। संस्था ने कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला में कार्यरत पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ को बेस्ट रिसर्च सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया है। वहीं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पशु चिकित्सा संकाय में अनुबंध पर कार्यरत प्राध्यापक, ठीक है, डॉक्टर सुषमा मांझी, यहाँ पर मांझी कर लीजिएगा, ठीक है, सुषमा मांझी को यंग साइंटिस्ट अवार्ड एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है इन दोनों ही वैज्ञानिकों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के जमशेदपुर की सिल्वा राव को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, झारखंड की जमशेदपुर की हैं शिल्पा राव और उनकी किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनका एल्बम है और ये यहाँ पर इस एल्बम का नाम है लव लेटर्स। क्या नाम है? लव लेटर्स इस एल्बम का नाम है जिसे ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है और ये झारखंड की रहने वाली है जमशेदपुर की शिल्पा राव, उनकी एल्बम है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस एल्बम के बारे में और इनके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के जमशेदपुर की शिल्पा राव को लव लेटर्स एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है।
सितार वादक अनुष्का शंकर के साथ एल्बम लव लेटर्स का गाना दोज वर्ड्स यादें गाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस एल्बम में एक गाना है दोज वर्ड्स यादें, इस गाने के लिए यहाँ पर जो है नॉमिनेट किया गया है। इस एल्बम को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित म्यूजिक अवार्ड ग्रैमी अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम में नॉमिनेशन किया गया है। जमशेदपुर की सिल्वा राव झारखंड की ऐसी पहली शख्स होंगी जो जनवरी 2021 में होने वाली यहाँ पर जो है ग्रैमी की पैरेड में रेड कारपेट पर शिरकत करेंगी। इसका आयोजन जो है वो लॉस एंजलिस में किया जाएगा। इसी साल फरवरी में शिल्पा राव का फिल्म वार जो आया था, हिंदी मूवी फिल्म वार के गाने यहाँ पर घुंघरू के लिए, ठीक है, घुंघरू के लिए बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनका एल्बम है लव लेटर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में हाल ही में किसने जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है? ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये शुरुआत की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। किसकी तरफ से? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में झारखंड में जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस बीमा के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की है। इस प्लान में निवेश करने वाले व्यक्ति को अगर मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को 2 लाख रुपये मिलते हैं। प्लान देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 50 साल तय की गई है। प्लान को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है और रिन्यू के लिए यहाँ जो प्रीमियम है, सालाना प्रीमियम, वो 330 रुपये है। तो यहाँ पर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे कहानी हूल के लिए कथा सम्मान दिया गया है? ठीक है, कथा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है जिनकी कहानी है कहानी हूल? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार है और इन्होंने एक कहानी लिखी है यहाँ पर कहानी हूल, और इसके लिए उन्हें कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इस कहानी हूल के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली द्वारा द्वितीय हास्य की आवाज़ कथा सम्मान को आयोजन किया गया। इसमें रांची के विनोद कुमार को कहानी हूल के लिए, ठीक है, कहानी हूल के लिए कथा सम्मान दिया गया है। ठीक है, कथा सम्मान दिया गया है। यह हूल कथा जो थी वो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1850 के करीब हुए संथाल विद्रोह पर आधारित था। तो ये कहानी जो है वो झारखंड के जो वीर योद्धा थे सिद्धू कान्हू, उनके नेतृत्व में जो 1850 में संथाल विद्रोह हुआ था, तो उनके बारे में, उस विद्रोह के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई थी और इसलिए यहाँ पर कथा सम्मान इन्हें विनोद कुमार को यह दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में अविभाजित बिहार में मंत्री व बोकारो के 2 दफा विधायक रह चुके अकलू राम महतो का निधन हो गया। वे झारखंड के किस जिले के लिए उन्होंने आंदोलन किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस समय के मानभूम जिले के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। किसके लिए? मानभूम जिले के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इनका हाल ही में निधन हो गया है अकलू राम महतो का। चलिए यहाँ पर इनके बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अविभाजित बिहार में मंत्री व बोकारो के 2 दफा विधायक रह चुके अकलू राम महतो का हाल ही में निधन हो गया। वर्ष 1979 में बोकारो विधानसभा
के अस्तित्व में आने के बाद से यहाँ की राजनीति में करीब 4 दशक तक के ध्रुव बने रहे। 1956-57 में महज 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही आंदोलन में कदम रख दिया था। उस समय तत्कालीन मानभूम जिला को पश्चिम बंगाल में शामिल करने को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। तो मानभूम जिला था तो उसे पश्चिम बंगाल में शामिल किया जा रहा था, तो उसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड सरकार ने मानसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहला अनुपूरक बजट कितनी राशि का पेश किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2584.82 करोड़ रुपये। कितने? 2584 करोड़ रुपये राशि का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, कुछ लोग इसका आंसर गलत भी कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2584.82 करोड़ रुपये राशि का पेश किया गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पहला अनुपूरक बजट 8584.82 करोड़ राशि का पेश किया है। सबसे अधिक गृह आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर कुल 955 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था पर कुल 759 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट रखी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, मानव तस्करी पर रोक के लिए राज्य के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग AHTU यूनिट खोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग AHTU यूनिट कितने जिलों में, झारखंड के कितने जिलों में खोली गई है। तो 4 ऑप्शन है आपका यहाँ पर, 12 जिलों में, 16 जिलों में, 20 जिलों में या फिर 24 जिलों में। तो आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो राज्य के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोली गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।